हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फी टाइम में। अपने चैप्टर कर रहे थे चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण। चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। आपने अच्छी तरह से इसको पढ़ लिया होगा और आपको शायद किसी तरह की कोई समस्या इसमें नहीं आई होगी। अब अपने करेंगे इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे। अपने को अच्छी तरह से न्यूमेरिकल को समझना होता है और समझ के फिर उसे सोल्व करना है। तो अपने न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल अपने राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उस बुक में जो न्यूमेरिकल दिए हुए हैं अभ्यास प्रश्न वो अपने करेंगे। तो अपने पास जब भी न्यूमेरिकल करना हो, न्यूमेरिकल में एक दो चीज़ें जो अपने को ध्यान रखनी है, हमेशा ही अपने ध्यान रखते हैं कि न्यूमेरिकल हमेशा अपने एसआई पद्धति में ही सोल्व करेंगे। हो सकता है अपने को कुछ वैल्यूज जो है वो सीजीएस की दी हुई हो, अपने उनको कन्वर्ट कर लेंगे एसआई में और सॉल्यूशन सारे के सारे अपने एसआई में ही करेंगे। तो सारा जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग अपने पहले जो राशियाँ जो दी हुई है न्यूमेरिकल में उनको अपने नोट डाउन कर लेंगे और उनको नोट डाउन करने के बाद उनको हल करना शुरू करेंगे। क्योंकि जब नोट डाउन करते हैं तो बहुत सारी ऐसे फॉर्मूलाज अपने पास होते हैं जो अपने माइंड में आ जाते हैं। कई बार क्या होता है कि फॉर्मूला माइंड में नहीं होता है, लेकिन जैसे ही आप राशियों को लिखते हैं तो राशियों को लिखते ही आपके पास क्या वो फॉर्मूला ध्यान में आ जाता है। तो अपने पास पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है आंकिक प्रश्न का, वो है एक दंड चुंबक, दंड मतलब छड़ चुंबक, दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण 200 एम्पियर मीटर स्क्वायर है। इसे 0.86 टेस्ला वाले एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है। इसे क्षेत्र में 60 डिग्री के कोण से विक्षेपित करने के लिए आवश्यक बलागुण ज्ञात करना है। तो छड़ चुंबक का अपने को क्या दिया, चुंबकीय आघूर्ण दिया हुआ है एम। चुंबकीय आघूर्ण अपने पास है 200 एम्पियर मीटर स्क्वायर, 200 एम्पियर मीटर स्क्वायर है। और चुंबकीय क्षेत्र का मान दे रखा है अपने को B = 0.86 टेस्ला और ये क्षेत्र के साथ थीटा = 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये अपने को राशियाँ दी हुई है और अब अपने को ज्ञात करना है इस छड़ चुंबक पर लगने वाला बलागुण ज्ञात करना है बेटे, टो की वैल्यू ज्ञात करनी है। जब अपने किसी छड़ चुंबक को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और अगर छड़ चुंबक थीटा कोण पर स्थित है तो उस पर लगने वाला बलागुण टो = अपने पास होता है बच्चे MB sin थीटा। तो टो = अपने पास आ जाएगा M अपने पास है 200, B अपने पास है 0.86 इंटू साइन अपने पास क्या आ जाएगा 60 और sin 60 की जो वैल्यू है बच्चे वो अपने पास होती है √3/2। तो ये अपने पास आ जाएगा इंटू √3/2। 200 को 2 से अगर काट दें तो अपने पास 100 आ जाएगा। 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 86√3। ये अपने पास बलागुण है। बलागुण की यूनिट अपने पास होती है N/मीटर। तो ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया कि छड़ चुंबक है एक, उस छड़ चुंबक को अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर लगने वाले बलागुण का मान कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन है बच्चे, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज घटक BH = 0.5 × 10⁻⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। नत्ती कोण 45 डिग्री है। ऊर्ध्व घटक का मान क्या होगा। अपने को दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया बेटा, अपने को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे रखा है, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, क्षैतिज घटक दिया हुआ है, ठीक है। BH = 0.5 × 10⁻⁴ वेबर बटा मीटर स्क्वायर। एक अपने को नत्ती कोण या नमन कोण जिसको अपने कहते हैं, नमन कोण का मान दे रखा है 45 डिग्री का। अपने को ये कह रहा है कि वर्टिकल कंपोनेंट जो है, ऊर्ध्व घटक जो है उसका मान ज्ञात करना है। अपने जानते हैं बच्चे नमन कोण, ऊर्ध्व घटक और क्षैतिज घटक में एक संबंध होता है टेंडल। टेंडल = अपने पास था बच्चे VV/BH। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास VV = हो जाएगा बच्चे BH टेंडल VV = अपने पास आ जाएगा 0.5 × 10⁻⁴ इंटू अपने पास आ जाएगा 1045। 1045 का मान 1 होता है तो VV = अपने पास आ गया 0.5 × 10⁻⁴ टेस्ला लिख दो या जो मात्रक दे रखा है वही मात्रक लिख देंगे अपने वेबर बटा मीटर स्क्वायर। ये था अपने पास सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन अपने पास है बच्चे बिल्कुल सिंपल सा है और ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला भी है बेटे। इस फॉर्मूले पे कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है।
थर्ड है अपने पास एक सेमी स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के एक लो चुंबकीय पदार्थ के छड़ 200 ओर्स्टेड के चुंबकन क्षेत्र में रखने पर 3000 गोस का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। पदार्थ की चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ज्ञात कीजिए। अपने को अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दिया हुआ है, छड़ का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A इज इक्वल टू, छड़ का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है बेटा 1 सेमी स्क्वायर। अभी जैसे अपने बात की थी कि अपने को वैल्यू हो सकता है CGS में दे रखी हो, अपने इसको किस में कन्वर्ट करना होता है, SI में कन्वर्ट करना होता है। तो इसको अपने SI में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर अपने पास आ जाएगा। चुंबकन क्षेत्र दे रखा है बच्चे H इज इक्वल टू अपने पास है 200 ओर्स्टेड। 200 ओर्स्टेड, ओर्स्टेड को अपने को किस में बदलना है, ओर्स्टेड ये CGS पद्धति का मात्रक होता है, इसे भी अपने SI पद्धति में बदलेंगे तो 200 इंटू अपने पास होता है 10⁻³ ये एम्पियर प्रति मीटर में बदल जाएगा। यानी एक ओर्स्टेड जो होता है वो 10⁻³ एम्पियर प्रति मीटर के बराबर होता है। तो ये वैल्यू अपने पास किस में आ गई, SI पद्धति में आ गई। अब अपने को चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है बच्चे B इज इक्वल टू अपने को दे रखा है 3000 गाउस, और ये गाउस जो है वो चुंबकीय क्षेत्र का CGS पद्धति में मात्रक है। इसको अपने SI में बदलेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 3000 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। एक गोस जो होता है उसमें 10⁻⁴ टेस्ला होते हैं। पदार्थ की चुंबकशीलता, पदार्थ की चुंबकशीलता मतलब म्यू ज्ञात करना है बेटा एक तो, और एक अपने को चुंबकीय प्रवृत्ति काई ज्ञात करनी है। काई M से भी लिखते हैं अपने इसको, काई M अपने को ज्ञात करनी है। ये दो राशियां अपने को ज्ञात करनी है। एक तो अपने पास क्या हो गया बच्चे, एक तो अपने पास चुंबकीय पारगम्यता। चुंबकीय पारगम्यता म्यू जो होती है बच्चे वो B और H का अनुपात होती है। चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकन क्षेत्र, पदार्थ के चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकन क्षेत्र का जो अनुपात है उसे चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं। और ये अपने पास B की वैल्यू है बच्चे अपने पास, इसको अपने क्या लिख सकते हैं 0.3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3000 गुणा 10⁻⁴ है तो इसको 0.3 लिख दिया। अपॉन अपने पास आ जाएगा क्या 200 इंटू 10⁻³ बट्टा 4 पाई ऊपर चला जाएगा अपने पास। ये अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, या इसका पॉइंट हटा दें, ये अपने पास आ जाएगा 3 अपॉन अपने पास क्या आ गया 2 10⁻⁴ अपने पास कितनी हो जाएगी 6 इंटू 4 पाई। ये अपने पास आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू 3/2 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁶। म्यू इज इक्वल टू 1.5 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁶। म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चे 15 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁷, यह आ जाएगा वेबर प्रति एम्पियर मीटर। ये म्यू की वैल्यू आ गई, पदार्थ के म्यू यानी चुंबकीय पारगम्यता जो है उसका मान आ गया। अब ये कहता है बच्चे कि चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए। चुंबकीय प्रवृत्ति अपने पास क्या होती है बच्चे, म्यू काई एम इज इक्वल टू होता है अपने पास μr-1। चुंबकीय प्रवृत्ति और अपेक्षिक चुंबकशीलता में एक संबंध है, काई एम इज इक्वल टू अपने पास होता है μr-1। तो काई एम की जो वैल्यू है बच्चे वो अपने पास आ जाएगी μ/μ0-1, क्योंकि μr जो होता है वो अपने पास होता है μ/μ0। म्यू का मान अपने निकाल लिया बच्चे, ये है 15 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 अपॉन μ0 होता है बच्चे 4 पाई इंटू 10⁻⁷ -1। ये पूरा बच्चे इससे कैंसिल हो गया और अपने पास आ गया कितना 15 - 1, ये अपने पास आ जाएगा 14। इसका कोई मात्रक नहीं होता बेटा, चुंबकीय प्रवृत्ति जो है वो मात्रक रहित राशि होती है। तो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान अपने पास आ गया कितना 14, और चुंबकीय पारगम्यता का मान अपने पास आ गया कितना 15 इंटू 4 पाई। अगर इसको सोल्व करना है तो अपने 15 चौका 60 पाई इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, लोहे के किसी नमूने के लिए एक संबंध दिया गया है। लोहे का कोई नमूना है उसके लिए एक रिलेशन दिया गया है बच्चे।
लोहे के लिए अपने को म्यू इज इक्वल टू दे रखा है बच्चे 0.4/h प्लस 12 इंटू 10 की पावर -4, ये हेनरी प्रति मीटर। ये म्यू का मान दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर है बेटे 4। ये अपने पास किसका मान दिया हुआ है? म्यू का मान दिया हुआ है। ये कहता है एच का मान ज्ञात करूं, एच का वह मान ज्ञात करूं जिसके लिए बी इज इक्वल टू क्या हो? 1 टेस्ला हो। यानी बी का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान 1 टेस्ला हो तो एच का मान अपने को ज्ञात करना है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चे? हम जानते हैं कि एक रिलेशन जानते हैं बच्चे अपने कि म्यू इज इक्वल टू अपने पास होता है B/H। ये रिलेशन अपने इसमें पुट कर देते हैं बच्चे। यह आ जाएगा अपने पास B/H इज इक्वल टू आ जाएगा 0.4/h प्लस 12 गुणा 10 की पावर -4। बी का मान रख दीजिए बेटा 1/h इज इक्वल टू अपने पास आ गया 0.4/h प्लस 12 इंटू 10 की घात -4, क्योंकि b इज इक्वल टू अपने पास है 1 टेस्ला, वो मान इसमें रख दिया अपने। ये आ गया 1/h माइनस 0.4/h इज इक्वल टू आ जाएगा 12 इंटू 10 की पावर -4। इसको घटाएंगे तो अपने पास आ गया बेटे 0.6/h इज इक्वल टू 12 इंटू 10 की पावर -4। अपने को h चाहिए बेटा, h इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 0.6/12 इंटू 10⁻⁻⁴। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे अपने पास 10 आ जाएगा बच्चे। h इज इक्वल टू आ जाएगा 6/12, नीचे 10 आएगा तो 10 की पावर -3 बच जाएगी, ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर कितनी हो जाएगी बच्चे? 3। ये अपने पास आ गया कितना बेटे? सॉरी 2। ये कितना आ गया? 2। तो ये h इज इक्वल टू अपने पास ऊपर अपने पास आ गया 1000/2, h इज इक्वल टू अपने पास आ गया 500 और इसका मात्रक होता है बेटा एम्पियर प्रति मीटर। तो अपने पास जैसा अपने को रिलेशन दिया हुआ है बेटा, उस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर अपने पास b 1 है तो h की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई? 500 एम्पियर प्रति मीटर आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है बच्चे 2 इंटू 10 की पावर 3 एम्पियर प्रति मीटर का चुंबकन क्षेत्र एक लोहे की छड़ में 8 पाई टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तो छड़ की आपेक्षिक पारगम्यता का मान ज्ञात कीजिए। अपने को ये कहता है बच्चे एक चुंबकन क्षेत्र अपने को दिया हुआ है, चुंबकन क्षेत्र की वैल्यू दे रखी है अपने को। चुंबकन क्षेत्र है अपने पास है क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चे। चुंबकन क्षेत्र H इज इक्वल टू अपने को दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर 3 एम्पियर प्रति मीटर। ये कहता है चुंबकीय क्षेत्र अपने पास है B इज इक्वल टू 8 पाई टेस्ला और अपने को क्या ज्ञात करना है? आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता म्यू आर का मान ज्ञात करना है। अपने एक रिलेशन जानते हैं बच्चे, क्या? म्यू इज इक्वल टू अपने पास होता है B/H और म्यू आर इज इक्वल टू होते बेटे μ/μ0। अब म्यू की वैल्यू, ये म्यू की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो म्यू आर इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा B/μ0h। म्यू आर इज इक्वल टू अपने पास आ गया B/μ0h। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे बच्चे। म्यू आर इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बच्चे बी की वैल्यू अपने पास 8 पाई अपॉन μ0 अपने पास होता है बच्चे 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। h अपने को दिया हुआ बेटा 2 गुणा 10 की पावर 3। 4 इंटू 2 8 पाई, 8 पाई से 8 पाई कैंसिल हो गया बेटे। म्यू आर इज इक्वल टू अपने पास आ गया 10 की पावर -4 अपोन में बचेगी, ऊपर जाएगी 10 की पावर क्या हो जाएगी बेटा 4। कोई मात्रक नहीं होता, ये एक शुद्ध अनुपात है क्योंकि म्यू आर अपने पास क्या है? पदार्थ की पारगम्यता और निर्वात की पारगम्यता का अनुपात है। ये एक शुद्ध अनुपात कहलाता है, इसका कोई मात्रक नहीं है। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था बेटे अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे 30 सेमी स्क्वायर आयतन के चुंबकीय पदार्थ को 5 ओर्स्टेड के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। इससे उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण 6 एम्पियर मीटर स्क्वायर हो तो चुंबकीय प्रेरण का मान ज्ञात कीजिए। सिक्स्थ क्वेश्चन अपने पास है बच्चे। ये कहता है 30 सेमी स्क्वायर आयतन दिया होता है, आयतन V इज इक्वल टू 30 सेमी स्क्वायर,
फिर अपने पास किस में आ गया, सीजीएस में आयतन दे दिया बच्चे अपने, क्यूब आयतन होता है बेटा क्यूब, 30 सेमी क्यूब अपने को किस में दे दिया, सीजीएस में दे दिया आयतन। अपने इसको किस में बदलेंगे बच्चे, एसआई में बदल देंगे। एसआई में बदलेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 30 × 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। चुंबकन क्षेत्र दे रखा है बच्चे, चुंबकन क्षेत्र H इज इक्वल टू दे रखा है 5 ओरस्टेड। ओरस्टेड किस में है, सीजीएस पद्धति में मात्रक है बेटा, इसको किस में बदलना है अपने को, एसआई में बदलना है। तो ये अपने पास आ जाएगा 5 × 10⁻³ अपॉन 4 पाई एम्पियर प्रति मीटर। ये अपने पास एसआई में बदल जाता है बच्चे। चुंबकीय आघूर्ण दे रखा है बेटा m इज इक्वल टू दे रखा है अपने को 6 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये कह रहा है चुंबकीय प्रेरण ज्ञात कीजिए बच्चे, b का मान अपने को ज्ञात करना है। अपने क्या किया था बेटा, एक संबंध स्थापित किया था, किसमें अपने संबंध स्थापित किया था चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय पारगम्यता में, अपेक्षिक चुंबकशीलता में, चुंबकन क्षेत्र में, चुंबकन तीव्रता में। तो अपने पास एक फॉर्मूला था बच्चे, B इज इक्वल टू था μ0H प्लस अपने पास था μ0I। I होती है बेटा चुंबकन तीव्रता, H होता है चुंबकन क्षेत्र। तो B इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बेटा μ0H प्लस I। अब I क्या चीज़ है, I होती है बेटा एकांक आयतन का चुंबकीय आघूर्ण। एकांक आयतन के चुंबकीय आघूर्ण को क्या कहते हैं बेटा, चुंबकन तीव्रता कहते हैं। तो B जो है, B अपने पास आ जाएगा μ0 × H प्लस I को अपने लिख सकते हैं बेटा m/v। अब देखो ये सारी राशियाँ अपने पास है, μ0 को तो अपने जानते हैं बच्चे, H अपने को दिया हुआ है, m अपने को दिया हुआ है बेटा, v अपने को दिया हुआ है। ये वैल्यू सारे इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो b इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बच्चे 4 पाई × 10⁻⁷ h का मान दे रखा है बच्चे अपने को कितना, 5 × 10⁻³ पाई। h आगे बेटे m अपने पास दे रखा है बेटे 6, v अपने को दे रखा है बेटे कितना, 30 × 10⁻⁻6। ये अपने पास वैल्यू आ गई बेटा। इसको अपने क्या करते हैं, 5 पे कैंसिल कर देंगे और इस 4 पाई × 10⁻⁷ जो है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें। तो b इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बच्चे क्या, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा अपने पास 5 × 10⁻⁻4 बच जाएगी बच्चे, -4 प्लस। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चे, तो ये अपने पास आ गया 4 पाई × 10⁻⁷ अपॉन अपने पास आ गया बच्चे क्या, 5 × 10⁻⁻6। इसको अपने इससे राइट कर देते हैं बच्चे 0.00005, क्योंकि 10⁻⁻4 है, ये आ जाएगा प्लस 5 से इसको भाग दे दें बच्चे, 5 से भाग देंगे तो ये 0.8 पाई × 10⁻⁻1 आ जाएगा। ये अपने पास आ गया 0.0005 प्लस 0.8 × 3.14 × 10⁻⁻1। ये आ गया 0.0005 प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें बच्चे, 800 के 32, 3 8 और 3 11, 1 8 या 24 और 1 25, ये 3 और 1 ये 4 के बाद दशमलव लग जाएगी। दोनों का जोड़ कर देते हैं बच्चे, ये आ जाएगा 0.2517 चुंबकीय क्षेत्र है। टेस्ला लिख दीजिए, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर लिख दीजिए। ये चुंबकीय क्षेत्र इस पदार्थ में उत्पन्न हो जाएगा। बिल्कुल इजी से है बच्चे, थोड़ा सा ध्यान से करना है अपने को। एकदम न्यूमेरिकल जो है बड़ी काम की चीज़ होती है बेटा, क्योंकि अगर अपने थ्योरी का कोई क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन लिख रहे हैं और उसको लिखने में अपने 2 पेज भरने पड़ रहे हैं, ठीक है, 2 पेज भरने में कम से कम अपने को 15 मिनट लगते हैं। न्यूमेरिकल 1-2 नंबर का जब आता है और उसको सोल्व करते हैं तो वो 2 मिनट में हो जाता है। 2 मिनट में हो गया, आपको कम टाइम लगा और फिक्स है कि आपका न्यूमेरिकल सही है तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आने हैं। इसलिए न्यूमेरिकल पे स्पेशली फोकस होना चाहिए। दूसरा, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपने देखते हैं तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू में फिजिक्स में जो भी कंपटीशन है, जैसे नीट का है, जेई का है, जब भी आप देखेंगे तो इनमें आपको 90% जो है वो न्यूमेरिकल पोर्शन मिलेगा। इसलिए इस पे अपने को विशेष ध्यान देना होता है।
अगला क्वेश्चन है बेटा अपने पास, लो चुंबकीय पदार्थ के नमूने का द्रव्यमान 0.6 किलोग्राम तथा घनत्व 7.8 गुणा 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। यदि 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाले प्रत्यावर्ती चुंबकन क्षेत्र में शिथिल्य लूप का क्षेत्रफल 0.722 मीटर स्क्वायर हो तो प्रति सेकंड शिथिल्य हानि ज्ञात करो। लो चुंबकीय पदार्थ के नमूने का द्रव्यमान, क्वेश्चन नंबर है बेटा 7। अपने पास द्रव्यमान दे रखा है बेटा m इज इक्वल टू 0.6 किलोग्राम और घनत्व दे रखा है बेटा d इज इक्वल टू 7.8 गुणा 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। आवृत्ति दे रखी है बेटा न्यू इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज और बच्चे लूप का क्षेत्रफल a इज इक्वल टू दे रखा है अपने को कितना 0.722 मीटर स्क्वायर। अपने को क्या करना है, शिथिल्य ह्रास ज्ञात करना है। शिथिल्य ह्रास जो होता है बच्चे क्यू इज इक्वल टू NAV या न्यू AV, NAV या न्यू AV, न्यू या N आवृत्ति, A क्षेत्रफल, V पदार्थ का आयतन होता है बेटा। अब अपने को आयतन नहीं दिया हुआ है, लेकिन अपने जानते हैं आयतन जो होता है वो एकांक, आयतन किसे कहते हैं, एकांक का आयतन। अपने पास आयतन जो है बच्चे वो अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, द्रव्यमान बट्टा घनत्व के बराबर होता है। क्योंकि एकांक आयतन के द्रव्यमान को अपने घनत्व कहते हैं, तो अपने पास आयतन ज्ञात करना होगा तो द्रव्यमान बट्टा क्या आ जाएगा, घनत्व आ जाएगा। इसमें वैल्यू पुट कर दें, न्यू की वैल्यू अपने पास है 50, ए की वैल्यू अपने को दी हुई है बच्चे कितनी 0.722 इंटू एम अपने को दिया हुआ बेटा 0.6, डी अपने को दिया हुआ बेटा 7.8 इंटू 10⁻³ जिससे इसको सोल्व करेंगे बच्चे अपने पास क्या आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगी जो लॉस होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चे, एक लो चुंबकीय पदार्थ के लिए क्यूरी ताप 300 केल्विन है। यदि 450 केल्विन ताप पर पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति 0.6 हो तो इसके लिए क्यूरी नियतांक ज्ञात कीजिए। इजी सा क्वेश्चन बेटा, अपने को कुछ मान दिए हुए हैं, उनसे क्यूरी नियतांक का मान अपने को ज्ञात करना है। एक लो चुंबकीय पदार्थ के लिए क्यूरी ताप को TC से लिखते हैं बेटा। क्यूरी ताप है अपने पास 300 केल्विन, पदार्थ का ताप 450 केल्विन और बच्चे अपने को दे रखा है चुंबकीय प्रवृत्ति काई m इज इक्वल टू 0.6, इसका कोई मात्रक नहीं होता बेटा। क्यूरी नियतांक C अपने को ज्ञात करना है। लो चुंबकीय पदार्थ के लिए क्यूरी वाइस का नियम होता है बेटा। लो चुंबकीय पदार्थ के लिए क्यूरी वाइस का नियम है। क्यूरी वाइस का नियम ये कहता है कि काई जो होती है लो चुंबकीय पदार्थ की, काई इज इक्वल टू होता है C/T - TC। काई इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बच्चे, काई की वैल्यू गिवन है, जो मान दिए हुए हैं वो रख देते हैं। ये आ जाएगा 0.6 इज इक्वल टू C/T अपने पास है बच्चे 450 माइनस 300, C अपने को ज्ञात करना है तो ये आ जाएगा 0.6 इंटू 150, ये आ गया बच्चे 90 केल्विन। C इज इक्वल टू आ गया कितना 90 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है बच्चे, एक अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए 120 केल्विन पर चुंबकीय प्रवृत्ति 0.6 है। इस पदार्थ के लिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ज्ञात करो। एक अनुचुंबकीय पदार्थ की बात है, ये बच्चे अपने पास क्या था, लो चुंबकीय पदार्थ के लिए था। अब अपने पास है अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए। अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए अपने पास T1 दिया हो बच्चे, क्वेश्चन नंबर अपने पास क्वेश्चन नंबर है बच्चे 9। अपने पास T1 है बच्चे 120 केल्विन और चुंबकीय प्रवृत्ति है इस ताप पर काई1 इज इक्वल टू 0.6। T2 ये कहता है बेटा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ ध्यान रखना है बेटा, क्योंकि अपने SI पद्धति में ही कैलकुलेशन करनी है, अपने पहले ही बात कर रहे थे। तो SI पद्धति में ताप का जो मात्रक है वो केल्विन है। डिग्री सेंटीग्रेड में इसने दिया है तो इसको अपने केल्विन में बदल देंगे। 273 इसमें ऐड कर देते हैं बच्चे, ये 300 केल्विन हो जाएगा। और इस ताप पर अपनों को चुंबकीय प्रवृत्ति क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अपने जानते हैं बच्चे अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए बच्चे क्यूरी नियम है। अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए
पदार्थों के लिए क्यूरी का नियम है, क्यूरी नियम से, क्यूरी का नियम है बच्चे, काई जो होता है बच्चे C अपॉन टी के इक्वल होता है, काई इज इक्वल टू होता है C अपॉन टी। तो काई 1 जो है बच्चे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपने पास हो जाएगा T1 के, काई 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बच्चे 1 ओवर T2 के। काई 1 इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर T1, काई 2 इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर T2। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, तो अपने पास आ जाएगा काई 1 अपॉन काई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चे T2 अपॉन T1। अपने को काई 2 चाहिए बच्चे, काई 2 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा क्या, काई 1 इंटू T1 अपॉन T2। काई 1 की वैल्यू अपने पास है 0.6, T1 अपने पास है बच्चे 120 और T2 अपने पास है 300। ये अपने पास क्या हो जाएगा बच्चे, इसका पॉइंट हटा दे, 10 आ जाएगा बच्चे। ये आ गया कितना 72 अपॉन अपने पास आ गया 3 इंटू 10⁻², तो ये अपने पास आ गया 24 इंटू 10⁻⁻², ये आ जाएगा 0.24। काई 2 की वैल्यू आ गई 0.24। मात्र कुछ नहीं आएगा, काई अपने पास क्या होता है, एक शुद्ध अनुपात होता है काई भी।